डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CS201 असाइनमेंट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आज की जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को आइडिया होना चाहिए 2 डायमेंशनल अरे का, 1 डायमेंशनल अरे का। तो स्टूडेंट्स आज की असाइनमेंट में आप लोगों को जो प्रॉब्लम दिया गया है वो ये है कि अगर आप लोगों को एक मैट्रिक्स गिवन हो, उस मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं C++ में। तो हमने एक ये प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम ये 4 फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, मैट्रिक्स को शो कर सकें, ट्रांसपोज को शो कर सकें, एडजॉइंट को शो कर सकें और डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स इस वक्त आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मैंने सबसे पहले जो मेन फंक्शन है उसके बाद वाला जो कोड है वो आप लोगों के सामने रखा है। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल यहाँ बनाया है जिसका नाम ऑप्शन या ऑप्ट, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, चॉइस नाम रख सकते हैं, रख दिए। यूज़र से हम कहते हैं एंटर योर चॉइस सी आउट की मदद से, और उसके बाद यूज़र से जो है हम प्रॉम्प्ट करते हैं कि भाई अगर आप 1 एंटर करेंगे तो आप मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और उसका ट्रांसपोज डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर आप एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो आप 2 प्रेस करें, और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप एग्ज़िट कर जाएं। ठीक है, आप कोई भी की प्रेस करें और आप एग्ज़िट कर दें। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हम की मदद से हम इस इनपुट को स्टोर करवा देंगे इस वेरिएबल में। यूज़र जो भी एंटर करेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हम चेक करते हैं, हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए। इफ़ जो इनपुट है जो भी यूज़र ने दी है अगर वो 1 के इक्वल है तो मैट्रिक्स को शो करवाएं और ट्रांसपोज को भी शो करवाएं। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ़, अगर ऐसा नहीं है, इफ़ ऑप्शन इक्वल्स 2, अगर जो इनपुट है जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है अगर तो वो 2 है तो एडजॉइंट भी डिस्प्ले करवाएं और डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करें। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो एल्स आप इसमें से एग्ज़िट हो सकते हैं, आप इस प्रोग्राम से बाहर निकल आएंगे। तो ये मेन फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब ये शो मैट्रिक्स है, शो ट्रांसपोज है। अब हमने इन फंक्शंस को बनाना है, इनको डिफ़ाइन करना है, इन्होंने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सारी उसका सारा हमें कोड लिखना पड़ेगा। इसी तरह एडजॉइंट को शो करवाने के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम चलते हैं मेन से पहले वाले कोड के ऊपर जहाँ पर हमने अपने फंक्शंस बनाए हैं। देखें जी, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को शो करने का एक फ़ंक्शन बनाया है। ठीक है, ये फ़ंक्शन की प्रोटोटाइप है। अब हमें जो मैट्रिक्स लेना है वो 2 बाई 2 का लेना है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लेना है। तो हम यहाँ पे जाके बताते हैं भी मुझे 2 रोज़ और 2 कॉलम। ठीक है, उसके लिए मैंने इनको जब इनिशियलाइज़ कर दिया और एक मैट्रिक्स बनाया 2 बाई 2 का और उसको वैल्यूज़ असाइन कर दी। तो यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल अरे बनाई गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये सी आउट करवाने के लिए हमने ये वाली लाइन को लिखा और एक लूप चलाई, और ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, उतनी दफ़ा चलेगी जितना रो का साइज़ है। जितना रो का साइज़ है, जितना कॉलम का साइज़ है, उतनी रो जनाब उतनी दफ़ा हमने इस लूप को चलाना है। और इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है ith पोजीशन पे और jth पोजीशन पे उनको डिस्प्ले करवाना है। और ये एंडल है न्यू लाइन में जो है वो शिफ्ट होने के लिए या लाइन को जो है वो टर्मिनेट करने के लिए, ताकि आउटपुट हमारी न्यू लाइन में शो हो। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, तो ट्रांसपोज को शो करवाने के लिए जो फंक्शन लिखा है, और जो ट्रांसपोज है वो भी ज़ाहिर सी बात है 2 बाई 2 मैट्रिक्स का है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और जो रोज़ हैं वो भी हमारे पास 2 2 हैं। ठीक है, और ये उसकी वैल्यूज़ हैं जो हम पहले ऊपर भी ले चुके हैं। तो ये हमने इसको भी साथ डिस्प्ले करवाना है। अब हम लूप चलाएंगे और ये जो लूप है हम कितने साइज़ की या कैसे चलेगी, जो ऊपर हमने रो का साइज़ दिया था 2 था, हम इस लूप को 0 से स्टार्ट करेंगे और i लेस देन रो करेंगे। इसी तरह j को लेस देन कॉलम करेंगे और हम इसका जो ट्रांसपोज है ना jth पोजीशन को, क्योंकि हमें पता है कि हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। तो देखिए, पहले हम i और j को डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब हम पहले j को डिस्प्ले करेंगे फिर हम i को डिस्प्ले करेंगे। पहले कॉलम वाली जो रोज़ को जो कॉलम में हमने अब शिफ्ट कर देना है। तो ये वाली जो लाइन है हम इसलिए लिख रहे हैं। जो ट्रांसपोज है उसको निकालने के लिए हमें j पहले लिखना पड़ेगा और i बाद में लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं।
और ये उस ट्रांसपोज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए अब हम ये वाली लाइन लिखेंगे। फॉर लूप दोबारा से हमें जो है वो चलानी पड़ेगी और इस तरह जो है वो आपका ट्रांसपोज़ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमें डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है, उसका फंक्शन बनाया, प्रोटोटाइप लिखी और आगे ये उस फंक्शन की बॉडी है सारी की सारी। इसमें जाके हमने बताया कि भाई डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने अपना जो मैट्रिक्स जो लिया हुआ है वो मैट्रिक्स हमें चाहिए, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए ये हमने सारा जो फार्मूला है वो ये यहाँ पर बना दिया है। डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो एलिमेंट्स की जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर बता दी गई हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी पोजीशंस के साथ। इसी तरह ये आप लोग देख सकते हैं और दरमियान में ये माइनस का साइन है। ये डिटर्मिनेंट निकालने का फार्मूला है स्टूडेंट्स। ये अगर आपने मैट्रिक में एफएससी में अगर आपने मैट्रिसेस पढ़े हुए हैं तो ये फार्मूला कुछ लेकिन प्रोग्रामिंग में ये फार्मूला कुछ इस तरीके से काम करता है कि हमने साथ उसकी जो पोजीशन भी बतानी होती है कि हमने किस पोजीशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और ये डिटर्मिनेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट लिखा है। और इसी तरह हम एडजॉइंट में चले जाएं, एडजॉइंट को शो करवाना है। तो एडजॉइंट शो करवाने के लिए हमें सबसे पहले तो वही वाला मैट्रिक्स चाहिए जो हम ऊपर पहले बना चुके हैं। और ये हमने यहाँ पर एडजॉइंट जो लेना है उसको क्योंकि एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, हम जो है वो प्लेसेस चेंज करते हैं और उसके अलावा हम जो साइंस होते हैं वो चेंज करते हैं, ठीक है, डायगोनल के, ठीक है। तो ये अगर आपने मैट्रिसेस पढ़े हैं तो आपको एडजॉइंट का तरीक़ाकार पता होगा, लेकिन प्रोग्राम्स में इसको लिखने का जो तरीका है वो कुछ और है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे एडजॉइंट के वो हम इस C2 में जाके उसको हम स्टोर करवा देंगे। और ये किस लिए, हमने इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं इसकी अगर हम डिटेल में चले जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। यूँ कह लीजिए कि C++ में जो है वो कोफैक्टर्स निकालने के लिए कुछ इस तरीके का जो कोड है ये हमें लिखना पड़ेगा और इस तरह हम अपना जो एडजॉइंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे आपका जो है वो अगेन मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही गाइड कर चुका हूँ। अब आप इस कोड को कॉपी पेस्ट कीजिए और अपनी मर्ज़ी के जो कमेंट्स हैं वो साथ ज़रूर शामिल कीजिए ताकि आप लोग जो है वो इस असाइनमेंट में जो है वो पूरे नंबर ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़।